मेरा प्रवचन था सौराष्ट्र में। एक प्रोफेसर सत्संग के बाद मेरे से मिलने आए। बोले, स्वामी जी आपके गुरु जी का मैंने प्रवचन सुना, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। गुरु जी बोलते थे कि सब में एक परमात्मा है। स्वामी जी आई एम प्रोफेसर। मैं क्या प्रोफेसर होने से कोई आदमी आध्यात्मिक है कोई जरूरी नहीं होता है। प्रोफेसर हो गए तो क्या हो गया, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले, आपके गुरुजी ने एक बात कही मेरे को अभी समझ में नहीं आई। सब में एक परमात्मा एक आत्मा है। अगर सब में एक आत्मा है तो मैं मर जाऊं तो सब मर जाने चाहिए। मेरे को उसकी प्रोफेसरी पे बड़ी दया आई, जयराम जी की। उसके एमए होने पर बड़ी मुझे हंसी भी आई, दया भी आई। बोले, एक आत्मा को सुख हो जाए तो सब आत्मा सुखी हो जानी चाहिए। जब एक ही आत्मा है तो एक आदमी सुखी हो तो सब सुखी हो जाने चाहिए। हर एक आदमी मर जाए तो सब मर जाने चाहिए। एक आदमी हंसे तो सब हंसे, क्योंकि एक ही है सब। मैं क्या भाई, तुम तो ये बात कर रहे हो कि तुम्हारे घर में जो विद्युत बिजली आती है तो तुम्हारे बाथरूम का गोला बंद हो जाए तो पूरे सौराष्ट्र के गोले बंद हो जाने चाहिए। तुम्हारे पूजा रूम का गोला उड़ जाए तो पूरे सौराष्ट्र के गोले उड़ जाने चाहिए। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो। गोले भिन्न भिन्न है। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पूजा घर का गोला अलग है, और दिल्ली में दूसरा जो मजदूर चाली में बस्ती में रहता है उसके किचन का गोला छोटा हो और उसके पूजा रूम का गोला बढ़िया हो, उसकी रूम बढ़िया हो, उसका कमरा छोटा हो, लेकिन अंदर करंट तो वही का वही है। पौधा छोटा है, दरख्त बड़ा है, लेकिन सूरज के किरण तो दोनों को मिलते हैं। ऐसे ही कोई छोटा शरीर है, कोई बड़ा शरीर है, कोई बुद्धिमान है तो कोई कम बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का प्रेरक चैतन्य तो वही का वही है। एक नूर ते सब जग उपजा। इस प्रकार की जो अनन्य भावना से भगवान की अर्चना पूजा करता है वो आदमी शीघ्र ही भगवत पद को पा लेता है। कृष्ण कहते हैं, सात्विक दान, राजसी दान, तामसी दान। सात्विक खुराक, राजसी खुराक, तामसी खुराक। जो भोजन बना लिया 3 घंटे के बाद बासी करके खाया, अथवा कोई बाल आ गया या कौवा ने बिल्ली ने जूठा कर लिया और फिर भी खा लिया, वो तामसी भोजन होता है। जो खूब भुना हुआ मिर्च मसाले आए तला हुआ होता है वो राजसी भोजन होता है। चित्त को शोभ देता है, गुस्सेबाज आदमी को बना देता है। और जो सात्विक भोजन होता है, भोजन अपने हक का हो और बनाने वाले का चित्त प्रसन्न हो। पहले माताएं आटा पीसती थी न सुबह प्रभात को, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आटा प्रसाद हो जाता था। अभी चक्कियों से पीस के आता है, कोई बात नहीं, लेकिन बनाते समय टीवी चालू है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जब बनाने वाले के दिल के टुकड़े हजार तो खाने वाले की सत्यानाश हो जाएगी बेचारे की। भोजन बनाते समय चित्त प्रसन्न होना चाहिए और चित्त पवित्र होना चाहिए। फिल्म चल रही है, कलह चल रहा है, रेडियो की कहानी, कलह की कहानियां चल रही। कलह वैसे ही काफी है, फिर फिल्म के द्वारा भी कलह देखोगे तो फिर कलह से पार होने का कब देखोगे भैया? झगड़े तो वैसे ही हो रहे हैं, फिर नाटक के भी झगड़े देखते रहोगे तो झगड़े बढ़ेंगे। झगड़े मिटे ऐसा ज्ञान मिल जाए, अशांति मिटे ऐसा ज्ञान मिल जाए, अशांति और पाप मिटे ऐसा सत्संग मिल जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। सोफा पे आराम कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, होटल में आराम कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली, अपने आत्मा से, अपने चैतन्य से, और वो परमात्मा दूर नहीं है। तुम्हारी आंख उसी की शक्ति से देखती है, तुम्हारा कान उसी की शक्ति से सुनता है, तुम्हारी जीभ उसी की शक्ति से बोलती है, तुम्हारा मन उसी की शक्ति से सोचता है, तुम्हारी बुद्धि उसी की शक्ति से निर्णय करती है। निर्णय बदल जाते हैं, सोच विचार बदल जाते हैं, देखने के दृश्य बदल जाते हैं, सुनने के गीत बदल जाते हैं, लेकिन उन सबको देखने वाला जो अबदल है उसको बोलते हैं आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म गुणाकेशु सर्वभूतेषु। वह आत्मा ब्रह्म। मैंने क्या प्रोफेसर साहब, बल्ब बदल जाए, पंखे बदल जाए, अथवा टूट जाए या
खराब हो जाए उसका मतलब ये नहीं कि पावर हाउस एक है, सूर्य एक है, पौधे अनेक है, सूर्य एक है, पक्षी पशु अनेक है, मनुष्य अनेक है, सब सूर्य से जुड़े हैं। ऐसे ही सब उस चैतन्य परमात्मा से जुड़े हैं। तो ऐसा जो चिंतन करके भगवान का ध्यान भजन करता है उसको शीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा आदमी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। दान 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्रुव ध्यान, ध्रुवदान उसको कहा जाता है कि जैसे प्याऊ खोल दिया, इसमें मनुष्य किसी भी जाति के आके पिए, पशुओं के लिए भी व्यवस्था हो गई, पक्षियों के लिए भी हो गई, और हमें उनसे कोई बदला नहीं लेना है। हम न रहे फिर भी चलता रहे और सब किस्म के लोग प्राणी मात्र उसका फायदा उठाते रहे, उस दान को ध्रुव दान कहा गया है। दूसरा दान होता है वो ध्रुव दान से कुछ चल दान होता है। जैसे हमने दान तो किया, लेकिन ये दान किया तो कुछ लोगों को फायदा मिले और उसके बदले में हमको स्वर्ग मिले, राजसी प्रकार का दान। तीसरा दान होता है भयजनक। हम दान पुण्य नहीं करेंगे तो हमारी आय का जो 10वां हिस्सा दान करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो अन्न खराब हो जाएगा, बच्चे की बुद्धि खराब हो जाएगी, या तो हमारे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, मुसीबत होगी। ऐसा डर कर जो ध्यान करते हैं वो भयजनक दान, भय निवारण के लिए। और चौथा दान होता है राजकारणियों को किया जाता है कि भाई अब चुनाव आ रहा है, कर दो दान, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा दान वो इस लोक में थोड़ा फायदा देता है, हृदय को शुद्ध नहीं करता है। तीसरे नंबर का ध्यान हृदय को थोड़ा शुद्ध करता है, और पहले नंबर का दान हृदय को भी शुद्ध करता है, धन को भी शुद्ध करता है, और परलोक को भी साफ सुथरा बना देता है। तो दान करने में मैं दान किया इस बात को भूलकर भगवान की चीज, भगवान के निमित्त, भगवान की सेवा में लगाने का मुझे अवसर मिला, ऐसा जो सोचता है वो सात्विक दान होता है। हकीकत में तो तुमने सब कुछ छोड़ा हुआ है, तुम छोड़ क्या रहे हो? सब कुछ छूटा हुआ है, कुछ ले तो जाओगे नहीं, सब कुछ छूटा हुआ है। लेकिन ईश्वर के निमित्त जब छोड़ता है, बहुजन हिताय जब आदमी कुछ अपने हृदय से छोड़ता है तो वो दान में गिना जाता है। तो दानम केवलम कलियुगे, कलयुग में सतयुग गया तो सत गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया, कलयुग है इसमें दान फलता है। किसी को सांत्वना देना ये भी दान है, अविद्या वाले को विद्या देना वह भी दान है, निसहाय को सहाय करना ये भी दान है। लेकिन सबसे बढ़िया दान तो यह है कि दूसरों के दिल में भगवान का रस का दान कर देना, भगवान की मोहब्बत का दान कर देना, परमात्मा के रास्ते लगाने का कुछ प्रयत्न कर देना, वह बहुत ऊंचा दान है। सात्विक राजस तामस आहार, सात्विक राजस तामस दान, और महाराज सात्विक राजस कर्म। जैसा आदमी कर्म करता है देर सवेर फल ऐसा पाता है, लेकिन कर्म करे फल भगवान को अर्पण करे तो देर सवेर वो भगवान को पाता है। और जो भगवान को अपना समझकर, अपने को भगवान का समझकर करता है और दूसरों में भी भगवान देखता है, अपने में और दूसरों में भी जो भगवान देखता है वो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी उसके योग और क्षेम का भार वहन करते हैं। एक लोभी आदमी किसी कुएं में गिर गया था, तो लोग इकट्ठे हो गए, दोपहर का समय था, छोटा मोटा कुआं था पुराने जमाने का, कमर तक पानी था, लोभी आदमी गिर गया। किसी ने बोला कि तुम हाथ दे दो हम बाहर निकाल दे बावड़ी से, तो देखता रहा। लोग बोलते भाई हाथ दे दो हम बाहर निकाले, तो देखता ही रह गया। इतने में साधु है, बोले वो लोभी निकलना तो चाहता है लेकिन हम बोलते हाथ दे दो तो हाथ देता ही नहीं। बोले लोभी आदमी देना सीखा ही नहीं है, लेना सीखा है, भाषा बदल दो। बाबा ने कहा ये मेरा हाथ ले लो हाथ ले लो, आ जाओ बाहर। फटाक से उसने हाथ ले लिया, बाहर आ गया। लेना ही सीखा था, बात तो वही की वही थी। निकलना तो कुएं से, लेना बोलकर तो निकलो या देना बोलकर निकलो, तो हाथ ले लिया। लिया क्या, उसने भी अपना हाथ तो दिया। महाराज वो लोग भी कुछ दिन तो संसार में रहा, उसका नौकर जो रसोईया था परेशान रहता था, हम दूसरी अब नौकरी करेंगे तो
मजा नहीं आएगा, कैसे भी बिताओ। लो भी जब मरने को पड़ा तो बोलता कि सेठ जी अब तुम जा रहे हो, कुछ तो मुझ गरीब को दे जाओ। बोले बेवकूफ, पूरी जान दिए जा रहा हूं, अभी देना क्या बाकी, मैं पूरी अपनी जिंदगी दिए जा रहा हूं। तो लोभी से न धन छूटता है, न मन छूटता है, न मान्यता छूटती, लेकिन भगवान का जो प्यारा है वो अपने देह को, मैं को, अहंकार को, कर्मों को, सबको भगवान के चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। जैसे बच्चा माँ के गोद में निश्चिंत होता है, ऐसे भगवान का सात्विक भक्त अच्छे कर्म तो करता है, लेकिन कर्तापने का बोझा अपने सिर पर नहीं रखता है। कर्ण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर यामी, इस प्रकार की जो अर्चना पूजा करता है उस पर अंतर्यामी परमात्मा की कृपा शीघ्र होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। दिन भर जो तुमने अच्छे काम किए हो, रात को सो जाओ, उस समय याद करो कि जो कुछ अच्छा हुआ तेरी कृपा से हुआ, गलती हुई है तो मेरे विकारों के कारण हुई, दूसरे दिन गलती न हो ऐसी दया करना, और आज की गलती है मेरे रब तू मुझे माफ कर देना। जैसे माँ के गोद में बालक सोता है, ऐसे ही मेरी आंखें मन में लीन होगी और मन बुद्धि में लीन होगा, और बुद्धि तेरे गोद में आ रही, मेरे रब मैं तेरा हूँ। ऐसा तो आप लोग कर सकते हैं। और रात को ऐसा चिंतन करते करते तुम सो जाओ तो 6 घंटा तुम्हारी रात्रि, नींद की रात्रि जो है ना, 6 घंटा नींद तुम्हारी बंदगी में बदल जाएगी। और सुबह तुम जब उठो तो शरीर को बराबर खींचो, जीवन शक्ति का विकास हो। 2-2.5 मिनट शरीर को खींचो, 2-2.5 मिनट शरीर को ढीला छोड़ दो। जहां जहां तुम्हारे शरीर में घिसाव है, जहां आवश्यकता है, वहां उसको सेट होने दो एनर्जी को, और 2 मिनट शांत होकर बैठो कि आज का दिन मैं प्रसन्नता से बिताऊंगा, खुश दिल होऊंगा। चाहे कुछ भी आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, लाभ आ जाए, हानि आ जाए, अपने दिल को खराब नहीं करूंगा। गुजराती में कહેવત છે, દાળ બગડી તો દિવસ બગડ્યો, ચા બગડી તો સવાર બગડી, અથાણું બગડ્યું તો વર્ષ બગડ્યું, અને બૈરું બગડ્યું તો જન્મારો બગડ્યો। जय श्री कृष्ण। मैंने एक बात और मिला दी, चाय बगड़ी, दाल बगड़ी, दिवस बगड़ू, बहरू बगड़ू, पण जो समझ बगड़ी तो 84 लाख बगड़्या ने समझ सुधरी तो काई नहीं बगड़ू, भले बधु बगड़ी गई। सोक्रेटिस की औरत ऐसी थी कि उठते बैठते सुनाती थी 2-2 सिर की, 1.5-1.5 सिर की, 5-5 सिर की गालियां सुनाती थी सोक्रेटिस को। हर एक बार सोक्रेटिस पढ़ने बैठे तो उसकी पत्नी बोलती है कि जब मेरे तरफ देखते नहीं हो, किताबें किताबें पढ़ रहे तो किताबों से शादी कर लो ने, मेरे को क्यों ले आए हो, ऐसा करके धक्का मार देती थी। फिर भी सोक्रेटिस मुस्कुरा लेते थे, पढ़ते। तो सोक्रेटिस ऐसे विचारवान थे, पढ़ते पढ़ते अपने आत्म विचार में, शुद्ध विचार में रहते थे। दोपहर का समय था, वो बर्तन मांज कर तगारे में, अभी तो आए नल वल, तगारे में बर्तन मांजते थे, अट्ठे जूठे राख वाले बर्तन, विम्स तो अभी आया। तो राख और जूठन बुठन जो बचती है तगारे में, तो बोलती जाती थी और सोक्रेटिस चुपचाप अपना पढ़ते जाते थे। उस माई को दोपहर के समय गुस्सा आया कि मैं इतना बोलती हूँ, इसको कोई असर ही नहीं होती। तो सोक्रेटिस तो पढ़ने में मशगूल थे, और उसने बर्तन धो धा के जो ऐठा जूठा पानी था राख वाला, वो तगारा भर के सोक्रेटिस के सिर पर ढोल दिया। सोक्रेटिस बोलता है कि आज तक तो मेघ गरजता था, लेकिन अभी तो मेघ बरसा और कितनी ठंडक कर दिया। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। बૈરું तो बगड़ी छे, पण समझ बगड़ी नथी तो दुख नथी। आप जिससे व्यवहार करते हो, पत्नी से या पति से, बेटे से, आप विचार करो कि वो कोई मशीन नहीं है, उनके पास हृदय है। कभी तुम्हारे मन की होगी तो कभी पति के मन की होगी, तो कभी बिटिया के मन की होगी, तो कभी मैया के मन की होगी। सब चाहते हैं हमारे मन की हो। आई साउट, यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। घर में तनाव संघर्ष, खाने को है, रहने को है, घूमने को है, फिर भी भाई भाई में, भाभी और नरण में देखो तो ये, सासू बहू में देखो ये, देरानी जेठानी देखो ये, बाप और बेटा देखो तो ये, भाई और भाई देखो तो ये। कलयुग में कलह 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 कलह, क्योंकि जहाँ सत्संग नहीं वहाँ कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है।
तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जब भगवान का नाम अथवा भगवान के प्यारे संतों का सानिध्य मिलेगा तो हमारा मन, गिरता हुआ मन हमारा थम जाएगा। नहीं तो सत्ता से या धन के ऊंचे ऊंचे थड़ों से भी हमारा मन गिरता हुआ नहीं रुकता है। काम में गिरता है, क्रोध में गिरता है, लोभ में गिरता है, मोह में गिरता है, अशांति में गिरता है, चिंता में गिरता है, न जाने कितनी बार कितने निमित्त से गिरता रहता है। ऐसा मन भी अगर भगवान के प्यारे संतों में और सत्संग की महफिल में आ जाता है, भगवान नाम के कीर्तन का प्रसाद मिल जाता है, छोटा सा पौधा भी छू लेता है, तो वो हमारी मन रूपी चट्टान थम जाती है, गिरने से बच जाती है। तो वे धन भागी हैं जिनको भगवान कृष्ण की गीता सुनने का अवसर मिलता है। वे लोग और भी धन भागी हैं जो गीता की व्याख्या सुन सकते हैं, और वे लोग उनसे भी ज्यादा धन भागी हैं कि सुनकर जो समझ सकते हैं, और वे लोग उनसे भी ज्यादा धन भागी हैं कि समझकर जो अंदर के दिल भर का प्रसाद जगा सकते हैं। हरि नाम कीर्तन करके गीता का ज्ञान सुनकर पाकर जो प्रसाद को जगा सकते हैं, वो सचमुच में बड़ भागी हैं। गीता ने तो यहाँ तक कहा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठ से। उस प्रसाद से सारे दुख दूर हो सकते हैं। वह प्रसाद तुम्हारे पास पड़ा है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, साध जना मिल हर जस गाये। बोले अकेले गाए तो क्या होगा कि अकेले गाओगे तो गाने वाला मौजूद रहेगा, मजा नहीं आएगा। जिसको गाने की आदत होती है ना, जिसको गाने की आदत होती है उसका रोना भी गाना बन जाता है, और जिसको रोने की आदत होती है उसका गाना भी रोना हो जाता है। ऐसे ही संतों को भगवान के गीत और गाने समझने की आदत होती है। उनके साथ अगर कथा सुनते सुनते दो आंसू भी बहा लिए तो भी गीत बन जाएंगे, हरि बोल कर लिया तो भी गीत बन जाएंगे, और ताली साज से और बेसाज से भी बजाई तभी भी वो स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि संत जना मिल हर जस गाये, नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। किसी का कुल बर्बाद करना हो तो उसको शराब पीना सिखा दो, और संतों की निंदा करना सिखा दो, उसके 21 कुल बर्बाद हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी संतों की निंदा करना सिखा दो उसको। और किसी को आबाद करना है तो राम नाम की प्यालियां पीना सिखा दो और सत्संग में ले जाओ। बस ब्रह्मज्ञानी संतों का सानिध्य दिला तो देर सवेरे 21 कुल तर जाए। संत का निंदक महा हत्यारा, संत के निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूज्य न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। एक समय था कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष समाज में रहते थे, और राजे महाराजे ब्रह्मज्ञान की कथा करते करवाते थे, और प्रजा के लोग वैकुंठ में चले जाते थे। एक आदमी सुने और उसके कुल तर जाते थे। एक बार यमराज गए ब्रह्मा जी के पास कि पृथ्वी पर ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत आए कि राजाओं को चेले बना दिए, और राजा भी ब्रह्मज्ञानी हो गए। अब महाराज, हमारे नरक में जो पहले के पापी हैं वो सब निकल रहे हैं, उनके बच्चे कथा सुनते तो वो पापी निकल रहे हैं, और नए ग्राहक आते नहीं, तो हमारा डिपार्टमेंट खतरे में है, हमारा डिपार्टमेंट बंद होने को जा रहा है। महाराज कुछ तो कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने करमंडल से पानी लिया, 3 आचमन करके फिर ध्यान भजन में बैठना चाहिए। ब्रह्मा जी का तो अभ्यास है, मन इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चैतन्य में। 3 क्षणों के बाद ब्रह्मा जी ने उपाय खोजा। बोला यमराज, अब चिंता करने की बात नहीं, अब से आज के बाद जो भी पृथ्वी पर ब्रह्मज्ञानी जाएंगे उनका दर्शन करके, वचन सुनकर लोग अपना तो दिल पवित्र करेंगे और उनका कुल भी पवित्र होगा। वे लोग तो तर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे निंदक होंगे जो वो तो डूबेंगे और उनके 21 कुल तुम्हारे डिपार्टमेंट में आएंगे, तुम्हारा गुजारा भी चलता रहेगा और संतों का आध्यात्मिक प्रसाद भी बढ़ता रहेगा। तब से आज तक जो भी ब्रह्मज्ञानी पृथ्वी पर आए हैं उनके निंदक लोग मिले हैं, पाए गए हैं। जैसे वशिष्ठ जी महाराज योग वशिष्ठ में लिखते हैं कि हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते मेरे को सब पता है, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है। नानक की निंदा करते थे, उल्टा मार्ग दसेंदा जी ऐसा करके। कबीर जी की निंदा करते थे, शंकराचार्य की, कृष्ण की, राम की। जो भी ब्रह्मज्ञानी तब के बाद आए तो उनके निंदक भी हुए
और प्रशंसक भी हुए। प्रशंसक आप सहित 21 कुल को तारकर अमर हो गए और निंदक आप सहित 21 कुल को डुबाकर यमराज के मेहमान हो गए। संत को न निंदक से कुछ लेना है न प्रशंसक से लेना है। संत ने तो अपने सदगुरु से ऐसा कुछ ले लिया है कि लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आत्मा पर मस्ताना होने का मार्ग गीता बताती है युद्ध के मैदान में। परीक्षित ने भागवत सुना है, दुंदुकारी ने भागवत सुना है। दुंदुकारी का 7 दिन के बाद मुक्ति हुआ है, वो किसी लोक में गया है। लेकिन गीता का ज्ञान तो युद्ध के मैदान में अर्जुन ने सुना है और उसी समय उसका मोह नष्ट हुआ है और अपना व्यवहार किया है। गीता का ज्ञान अद्भुत है। कृष्ण मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए व्यवहार किया और मुस्कुराते हुए संसार से अलविदा की। संसार से तो अलविदा हुई उनके बाह्य स्वरूप की, लेकिन हृदय से अलविदा वो नहीं करते। अभी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कर सकते हैं और हृदय में धारणा ध्यान करके उस आत्मा की जागृति कर सकते हैं। मैं थोड़ा तुमको सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान वेदांत समझा दूंगा ताकि सारे रहस्य, तुम्हारे आध्यात्मिक रहस्य खोलने में तुमको सुविधा हो जाएगी। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम जी के गुरुदेव कहते हैं कि वो शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण परमात्मा की 4 अवस्था है। एक घन सुषुप्ति, दूसरी घन सुषुप्ति माना प्रगाढ़ नींद, प्रगाढ़ अत्यंत प्रगाढ़ नींद। दूसरी क्षीण सुषुप्ति, साधारण नींद। और तीसरी स्वप्न अवस्था और चौथी जागृत अवस्था। ये जो जड़ वस्तुएं दिखती है, पत्थर पहाड़, ये उस चैतन्य की घन सुषुप्ति है, प्रगाढ़ नींद। और उसमें भी अंदर चेतना है, इसलिए पत्थर और पहाड़ों में से घास फूस और पेड़ पौधे उभर आते हैं और समय पाकर पत्थर पहाड़ों में परिवर्तन होता है, घास फूस होता है और घास फूस में से फिर वो दूध आदि जानवर खाते तो दूध आदि बनता है और दूध से फिर बछड़े बछड़ियां बनती और दूध से मनुष्य खाता है तो फिर वही पहाड़ पत्थर की एनर्जी मनुष्यता में परिणत होती है। ये भगवान की घन सुषुप्ति है। जो वृक्ष आदि है उसमें उस चैतन्य की क्षीण सुषुप्ति है। जैसे कोई आदमी सोया है तो प्रगाढ़ नींद है तो चूहा उसके शरीर से घूम जाए तो पता नहीं चलेगा, मकोड़े घूम जाए तो पता नहीं चलेगा, सर्प भी घूम जाए तो पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी जिसकी नींद टूटी टूटी नींद है उसको लगेगा कि कोई घूम गया। ऐसे जो पेड़ आदि हैं उसमें उस चैतन्य की क्षीण अवस्था है। पेड़ को आप डाल को तोड़ते काटते हैं तो उनको पता तो चलता है, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता जैसा ये स्वप्न के जगत के लोगों को पता चलता है। उनको पीड़ा तो होती, उतनी सारी पीड़ा नहीं होती क्योंकि उनकी क्षीण सुषुप्ति अवस्था है उस चैतन्य की। मनुष्य, देव, गंधर्व और जो भी भूत जात हैं, जो चल फिर सकते, बोल सकते या समझ सकते हैं, आहार ले सकते और आहार त्याग सकते हैं, ऐसे जो भी जीव हैं उनमें परमात्मा की स्वप्न अवस्था के दीदार होते हैं। और चौथी भगवान की वह अवस्था है जहां भगवान अपने प्रभाव में, अपने स्वस्वरूप में जागृत पाए जाते हैं। तो भगवान जहां पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में जागृत पाए जाते हैं उस जगह हम बोलते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में भगवान कौन से लोक में रहते, इस चर्चा पर सबने अपने अपने ढंग से व्याख्या की। आखिर भोलेनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, इन अवतारों में वामन अवतार अपना ऐश्वर्य दिखाने वाला अवतार वामन अवतार, धैर्य दिखाने वाला, समता दिखाने वाला, धीरासो गंभीरा, इस प्रकार का समाज का धीर गंभीरता का हिस्सा विकसित करने के लिए जो अवतार वो कच्छप अवतार।
और समाज की मर्यादा का, स्नेह का, भातृभाव का, पत्नी के प्रति कर्तव्य का और पति के प्रति कर्तव्य का, इस प्रकार का समाज का हिस्सा जागृत करने के लिए जो अवतार, उसे रामा अवतार कहा जाता है। तो ये भगवान का सत्य और चित्त अवतार रामा अवतार है। दत्तात्रेय, कपिल आदि जो अवतार हैं वो भगवान का चैतन्य स्वभाव, ब्रह्म ज्ञान प्रचार करने का अवतार है। रामा अवतार मर्यादा और स्नेह का प्रचार करने का है, तो दत्तात्रेय और कपिल अवतार ये भगवान के ज्ञान चेतना का प्रकाश करने का अवतार है। तो वामन अपना ऐश्वर्य दिखाने का अवतार है कि नन्ना मुन्ना में से चतुर्भुजी कैसे प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार अनूठा है कि जिसको कृष्ण, जिस चीज की कृष्ण को भी जरूरत है, ऐसा जो प्रेम अवतार है, कृष्ण ने वही अवतार प्रकट करके कदम कदम पे अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी साधकों को और समाज को संसार व्यवहार में प्रेम का अमृत ढोल कर व्यवहार करने की कला सिखाई। भगवान का सुषुप्त जो प्रेम जगाने का अवतार है वह है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में कृष्ण और राधा, मैंने पहले दिन बताया था कि जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी आती। वैसे तो राधा भी 11.5 महीने श्री कृष्ण से बड़ी है। तो राधा जी बड़ी कैसे कि राधा माना धारा, कृष्ण को प्रकट करने के लिए भक्ति अर्थात हमारी धारा राधामय हो जाए, हमारी वृत्ति प्रेममय हो जाए, तब प्रेमास्पद अवतरित होते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके पहले सिक्योरिटी वाले और व्यवस्था वाले और उनके सब मैनेजमेंट करने वाले पहले आ जाते, ऐसे ही प्रेम अवतार को प्रकट करने के लिए प्रेमा स्वरूपा, परम प्रेमा स्वरूपा राधिका जी 11.5 महीने पहले आए। श्री कृष्ण ने तोता पाल रखा था और तोता को सिखाया धारा धारा धारा। अब तोता जल्दी जल्दी बोलेगा धारा धारा तो मतलब हो जाएगा राधा 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 राधा। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद में फर्क, जहाँ न हो पूजा नमाज में फर्क, जहाँ बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, मेरी नाव को खेक चलो गुरुदेव वहाँ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे पिया का रंग लगा दे कोई, मुझे दिलबर का स्वाद चखा दे कोई। तुम्हारे अंदर सचमुच खुदा की कसम खाकर कहता हूँ भगवान साक्षी कि तुम्हारे अंदर परमात्मा उतने का उतना पूरा भरा है जितना परमात्मा अपने में भरा है। जय राम जी की। तुम्हारे में परमात्मा उतने का उतना भरा है जितना राधा में भरा है। तुम्हारे में परमात्मा उतने का उतना भरा है जितना नानक जी में, कबीर जी में और लीलाशाह बापू में और आशाराम महाराज में, जैसे का तैसा आप में उतने का उतना है, रत्ती भर कम नहीं है। कमी केवल उतनी है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। तुम्हारी प्रेम की धारा जब बाह्य शरीरों में आक्रांत होती है, प्रेम की किरण, तो काम बन जाती है। धन में प्रीति होती है लेकिन वो एकांगी प्रीति है। धन को आप प्यार करो लेकिन धन आपको प्यार नहीं करेगा। गाड़ी को आप चाहते हो लेकिन कम वक्त गाड़ी तुमको चाहे, ऐसा दिन कभी हमने नहीं देखा। तुम मकान को चाहोगे लेकिन मकान तुमको नहीं चाहेगा, क्योंकि जड़ वस्तु है, वहां घन सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन तुम अगर परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा तुम्हें चाहता है और अपने प्यारे संतों के और भक्तों के और मंदिर के द्वार तक तुम्हें पहुंचाने की व्यवस्था करवा देता है। एक कम्युनिस्ट पिता ने बेटे को कहा कि तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है, मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, कथाओं में जाता है, अपना पढ़ाओ लिखो मजे से।
बोले पिताजी देखो मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ और पढ़ने लिखने में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, ये सब मंदिरों और गुरुद्वारे और सत्संग के सभा का प्रभाव है। रशिया को कम्युनिज्म वाद अब छोड़ना पड़ता है। जयराम जी की असफल गया। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं, उसकी वो प्रेम सरिता खुलेगी नहीं, और प्रेम सरिता नहीं खुली तो व्यवहार विष हो जाएगा। तो हिंदुस्तान की पद्धति से, इंडियन पद्धति से जो हरिनाम का कीर्तन है, मैंने पहले दिन दूसरे दिन भी बताया था, हकार और रकार से तुम्हारे मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, इन 3 केंद्रों पर प्रभाव पैदा होता है। और हरिनाम, नानक जी ने कहा, संत जना मिल हर जस गाइए। तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। और ऋषि कहते हैं, मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम, पावनम पावने भ्योपि हरे नामैव केवलम। ब्रह्मा जी ने हरि शब्द को राम नाम के साथ जोड़ दिया, कृष्ण नाम के साथ जोड़ दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप जब हरिनाम कीर्तन करते हैं तो आपकी जो घन सुषुप्ति के शरीर के जो हिस्से हैं, उसमें भी हरि की चेतना का प्रसार होता है। आपके भाव की शुद्धि होती है, क्रिया की शुद्धि होती है। भाव और क्रिया जब शुद्ध होती है तो ज्ञान का प्रकाश सहज में होता है। ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी है। सिख संप्रदाय का पहला ग्रंथ जप जी, पहले गुरु नानक और पहला ग्रंथ जप जी। जप जी का पहला वचन अगर देखा जाए तो नानक जी ने गोता मारा नदी में, नानक जी खो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नानक जी खो गए। लोगों ने समझा नानक जी स्वर्गवास हो गए। ये कहानी सत्य को समझाने के लिए घड़ी गई है। नानक जी नदी में खो गए या मर गए ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पहले जो नानक जी थे वो खो गए और बाहर की नदी नहीं, भीतर की नदी में, भीतर की सरिता में खो गए। 3 दिन के बाद नानक जी उस नदी से प्रकट हुए और नानक जी का पहला वचन है एक ओंकार। जपू जी का पहला वचन है। ग्रंथ साहिब का, सिख संप्रदाय का पहला ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन है एक ओंकार। नानक जी जब खो गए अपनी गहराई में तो उन्होंने पाया कि वही ओमकार की ध्वनि, ओमकार का स्पंदन जैसा जो अब वहां वाणी जाती नहीं, थोड़ी कल्पना करनी पड़ती है। जैसे बर्फ की शीतलता है, अग्नि की उष्णता है, ऐसे परमात्मा की शुद्ध चेतना का स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। और यही कारण है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वहां हम सुनते हैं, चाहे किसी जात का, किसी मजहब का, किसी देश का, किसी संप्रदाय का हो, किसी कुल और कुटुंब का हो, वहां जो उस ओमकार को मिलती जुलती है। आदमी बीमार पड़ता तो करने से उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन वो रिलीफ मिलता है उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा की शांति से। तो अब हम आए उस दुनिया में जो दुनिया में हमारा वास्तविक गुजारा होता है। तुम जितने अंश में जाने अथवा अनजाने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के करीब होते हो, उतने अंश में तुम बाहर के व्यवहार में सफल होते हो, प्रसन्न होते हो, निश्चिंत होते हो। और बाहर के व्यवहारों को मोह करके, बाहर की चीजों में आसक्ति करके जितने तुम भीतर वाले से विमुख होते हो, उतना तुम्हारा टेंशन क्रिएट हो जाता है, अशांति क्रिएट हो जाती है। सुकरात अपने मित्रों के साथ जा रहा था। सुकरात बहुत विचार करता था कि आखिर खा खा के कब तक, घूम घूम के कब तक, पहन पहन के कब तक, शरीर शमशान में चला जाएगा, बस खाना पीना और अंत में शमशान में पहुंचना। नहीं, जीवन खाली पेट भरने के लिए नहीं मिला, जीवन तो मिला है किसी सत्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए। वो विचार करता था, बड़ा विचारक था सोक्रेटिस। उसके मित्रों ने एक बार टहलते टहलते किसी सुअर और सूरी को देखा, उनके बाल बच्चों को देखा, वो कीचड़ में लोथपोथ हो रहे थे, दलदल में लोथपोथ हो रहे थे। मित्रों ने कहा कि चिंतित सुकरात की अपेक्षा निश्चिंत सुअर हो जाता तो कितना मजा है।
नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो शिक्षण वेरा, नो दरोड़ा टेंशन, नो प्रॉब्लम। और छोरे छोरियों की शादी करने की भी चिंता नहीं, और मैं कौन हूं, क्या पाना है, ये भी कोई चिंता नहीं। सुकरात ने जवाब दिया कि बेवकूफ सुअर की जिंदगी गुजारने की अपेक्षा निश्चिंत, और बेवकूफी से निश्चिंतता की अपेक्षा मैं सचिंत विचारक होकर एक दिन परम पद को पाऊंगा और सुअर परम पद को नहीं पाएगा। तो जो आदमी निश्चिंतता चाहते हैं वे थोड़ा विचार करें, विचार करने में चिंतन होगा, लेकिन चिंतन पूर्ण निश्चिंतता लाएगा। शराब पीकर जो निश्चिंत होना चाहते हैं, चाहे वो धन की शराब हो, सत्ता की शराब हो, सौंदर्य की शराब हो, वाहवाही की शराब हो, लेकिन उन शराबों से तुम निश्चिंत नहीं हो सकते हो। तुम्हें तो शराब वह चाहिए जो प्रेम की शराब हो, हरि नाम की शराब हो, अंतर्यामी आत्मा के प्रसाद की शराब हो। जापानीज लोगों को खिचड़ी खानी पड़ी, वही गिरजाघरों में, मंदिरों में विश्वास करना पड़ा। और अभी भारत के अच्छे अच्छे विद्वान अगर संस्कृत के खोजने हो तो जापान में मिलेंगे, इतना उनको आदर हो गया। एक कम्युनिस्ट पिता ने बेटे को कहा कि क्यों टाइम वेस्ट करता है? बोले भगवान ने सृष्टि बनाई है तो उस भगवान का स्मरण चिंतन करने से जरा ठीक रहता है। बोले भगवान भगवान कोई बनाने वाला नहीं, ये तो ऐसे ही दुकानदारी चल पड़ी। बोले पिताजी इतनी तालबद्धता है, बारिशों में बारिश होती है, सर्दी में सर्दी होती है, केल को केला ही आता है, पपैया को पपैया ही आता है। ये जब सुचारू रूप से चल सकती दुनिया, बिना गायों के, गोवाल के गायें ठीक से नहीं चलती और बिना मास्टर के स्कूल के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते, तो जरूर इस सृष्टि का कोई मालिक, कोई रखवाला, कोई संचालक बल होगा। बोले नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं। गति और गर्मी, इन दोनों के मिक्सचर से दुनिया चक्कर चल रहा है। जैसे तुम्हारी घर की घड़ी में एक सेल डाल दो, वहां गर्मी मिली, गर्मी से गति हुई और फिर अलार्म बजा। जैसे रेलवे में तुमने गर्मी के लिए वो कोलसे बोलसे डाल दिए, स्टीम बाष्प बनी और बाष्प से गति हुई और रेलवे बोलती भी है, दौड़ती भी है। तो ऐसी ही सारी दुनिया गति और गर्मी के मिश्रण से दुनिया बन गई। भगवान भगवान कुछ नहीं तो पुजारी, साधु संतों की दुकानदारी है। लेकिन बेटा कच्ची खोपड़ी का नहीं था, कच्ची मिट्टी का नहीं था, उसको थोड़ा सत्संग का रंग लगा था। बेटे ने कहा पिता है, उसकी बात सीधी काटना ठीक नहीं, लेकिन युक्ति से पिताजी को इस समझ में आ जाए कि गति और गर्मी से ही दुनिया बन जाती तो नियंत्रण कैसे होता। और गति को पता नहीं मैं गति हूँ, गर्मी को पता नहीं मैं गर्मी हूँ, गति और गर्मी को देखने वाला भी तो कोई होगा। बेटा कॉलेज में गया, थोड़ा कॉलेज के 2-3 पीरियड भरे, कुछ फ्री पीरियड में बेटे ने एक फर्स्ट क्लास चित्र बनाया। पप्पा जी ऑफिस से घर आ जाएं उसके पहले वो पप्पा के रूम में उस चित्र को उसने बड़ा ठीक जगह टांग दिया। पप्पा प्रवेश करें कमरे में तो चित्र दिखता है। ओह वंडरफुल, ये कौन लाया है? लड़के ने कॉलर ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी ये पिक्चर को, ये फोटो को कोई लाया नहीं, ये आज आपने सुबह कहा था उसी सिद्धांत से आया है। फिर कैसे? गति और गर्मी से ये लग गया है। पिता बोलता है ऐसे कैसे, गति और गर्मी से फोटा इधर कैसे आएगा? बोले पिताजी जब सारी दुनिया चल रही गति और गर्मी से तो फोटा को चल कर यहाँ लगने में क्या आश्चर्य? बोले नहीं सच बताओ। बोले पिताजी देखो मैं कॉलेज में गया था तो कागजों का रिम पड़ा था, हवा की गति लगी, एक कागज उड़कर मेरी बेंच पे आ गया। और फिर दोपहर का समय था तो सूर्य नारायण की गर्मी से जो स्याही का खड़िया था उसमें गर्मी हुई, बाष्पीभूत हुआ तो उड़ा उसका ढक्कन और वो खड़िया चल पड़ा, उस पर ढुल गया कागज पर और ये पिक्चर हो गया। बोले नहीं हो सकता है, तुम मेरे को पागल बनाते, मूर्ख बनाते, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर खड़िया में से सही लाने वाला होगा, सेट करने वाला होगा, बनाने वाला होगा, फ्रेमिंग करने वाला होगा और यहाँ टिंगाने वाला कोई होगा। केवल स्याही और कागज से पिक्चर बनकर यहाँ लग जाए। बोले पिताजी जब ये इतनी संसार भर की पिक्चर गति और गर्मी से बन सकती है तो इतना फोटो 1.5x2 का फोटो लगने में क्या हुआ? पिता समझ गए कि बेटा दिखता तो बेटा है लेकिन मेरा गुरु है। बोले भाई अब तू मंदिर में जाना, तुम मंदिर में जाना, तू कथा में जाना। हम ऐसे कम्युनिस्ट विचारों से, खुश्क विचारों से हम अपनी खोपड़ी खुश्क कर चुके हैं। तेरे दिल में जो अभी भी मुस्कुराहट है, जो मधुरता है,
वो भगवान को प्यार करने से है। तो भगवान का जो प्यार प्रकट करने का, विशेष प्यार प्रकट कराने का जो अवतार है, उसको कृष्ण अवतार कहते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या, भगवान कृष्ण देव की वसुदेव के घर पधारे, उसके पहले वेदों में कृष्ण शब्द आता है। भगवान राम दशरथ के घर पधारे, उसके पहले राम नाम आता है। भगवान राम के पिताजी राम राम जपते थे, दादाजी और परदादाजी भी, रघु राजा भी राम राम जपते थे, और दिलीप राजा भी राम राम जपते थे। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, अथवा तो जो तुम्हारे रोम रोम में चेतना रम रही है, भगवान की जागृत अवस्था, उसको राम कहते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या वेदों में आती है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। जो कर्षित कर दे, तुम्हें अपनी ओर खींच दे और तुम्हें आनंदित कर दे, उसका नाम कृष्ण। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। मनुष्य इतना बहिर्मुख हो गया है कि ध्यान समाधि करके छुपे हुए आनंद और प्रेम को जगाने में असमर्थ है। इसलिए कृष्ण ने चलते फिरते, व्यवहार करते, गायों का गोबर उठाते भी तुम्हारे दिल का प्रेम प्रकट हो, ऐसी लीला कर दिखाई। देवांगना नाम की गोपी अपने गौशाला का गोबर उठाए जा रही और झिझकती जा रही कि कन्हैया तू तो गाय लेके निकलेगा, और मेरे सासू ससुरा ने, पति ने मेरे पर ड्यूटी रख दी, ये सारी गौशाला का गोबर उठाकर उकड़े में डालेगी, बाद में नहाकर ही तो बाहर जा सकती। इस कन्हैया ने गांव में है सब गड़बड़ी फैला दी। हे गड़बड़ी फैलाने वाले कन्हैया, अब कोई गड़बड़ी फैला दे ताकि मैं तेरा दीदार कर सकूं। मुस्कुराती हुई गोपी तो कई बार कृष्ण को देखती, लेकिन आज आंखों में आंसू लेकर गोपी पुकार रही है। प्रेम में नेम नहीं होता है, प्रेम में कायदा नहीं होता है। वृंदावन में नाटक कंपनियां हैं, कृष्ण लीला कंपनियां। तो कृष्ण का मुकुट बांधा दाहीं और झुका हुआ, तो दूसरी कंपनी वाले बाहीं और झुका हुआ। आपस में कंपनियां हरीफाई में लड़ पड़ी, तो एक दूसरे पे मुकदमा कर दिया कि ये श्री कृष्ण को उल्टा दिखाते हैं। श्री कृष्ण का मुकुट दाहीं और झुका हुआ था, तो दूसरी कंपनी ने कहा नहीं, बाहीं और झुका हुआ था। केस कोर्ट में गया, और उस समय ब्रिटिश शासन था। मथुरा में केस चला, वर्षों तक केस चलता रहा। आखिर न्यायाधीश ने कहा नो लेफ्ट साइड नो राइट साइड, मुकुट स्ट्रेट हाईवे, एकदम सीधा बांधना हो। उस न्यायाधीश का जजमेंट वहीं धरा रह गया। अभी भी कृष्ण को मुकुट बांधने वाले तो कभी थोड़ा यूं कर देंगे और कभी यूं कर देंगे। न्यायालय के आधार पर नहीं चलता है कन्हैया की पूजा और सेवा, प्रेम के आधार पर चलती है। और वो गोपी कृष्ण को प्रेम करती और बुलाती है। प्रेम में कभी कभी शरारत भी होती है। भाई साहब बापा आइए खाइए, भैया बहुत दया किया, ये भी है, अरे खा ले नहीं तो पड़ेगी, ये भी प्रेम में होता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भाई। गोपी प्रेम से श्री कृष्ण को जरा कोस रही है कि तू तो बंसी बजाता हुआ गायों की पुछिया दबाता हुआ भाग जाएगा और मैं तेरे लिए रोती रहूंगी। अब इतना बड़े बड़े वो कल से बड़े बड़े तगारे गोबर के उठते भी नहीं, कम से कम गोबर उठाने को तो आ जा। और कृष्ण उस प्रकाश पुंज में से प्रकट हुए, मुस्कुरा रहे कि तुम मुस्कुरा रहे, हमको इतना मेहनत, जल्दी मेरे को तगारा उठवाओ। कृष्ण तगारा तो उठवाते, लेकिन जब कंधे तक तगारा आता है तो कृष्ण बोलते रुक जाओ रुक जाओ। कृष्ण जानते कि जीवन केवल मजदूरी करने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं है, और संसार के तगारे उठाने के लिए नहीं है। जीवन तो छुपे हुए आनंद को जगाने के लिए है, और जीवन तो जीवन दाता से मुलाकात करने के लिए है। भैया केवल तगारे उठाने के लिए तुम पैदा थोड़े हुए हो। तगारा उठाओ, काम करो, सेवा करो, धंधा करो, लेकिन ये सब जिस लिए करते हो वो भी जरूर करो। कह दो नारायण नारायण नारायण। कृष्ण ने तगारा उठवाते उठवाते आधे में रोक दिया। बोले मैं तगारा तो उठवाऊं, लेकिन मेरे को मिलेगा क्या बदले में? अब ये प्रेम है, मांग नहीं है। प्रेम में सामने वाले का हित हो, ऐसा सब कुछ किया जाता है। बोले मैं मक्खन का लौंदा दूंगी, चढ़वा तो दे। चढ़वा दिया। दूसरे तगारे में कृष्ण ने अटकेली की। बोले ये चढ़वाता जाऊंगा और तू क्या पता कितना मक्खन दे। एक तगारे का एक लौंदा अगर तैयार है तो मैं उठवाऊं,
बोले ठीक है। तीसरा तगारा उठवाया, बोले ठहर, गिनेगा कौन? गोपी बोलती कि जितने तगारे उठवाएगा ना उतने में गोबर के टिल्ले तेरे मुंह पे करती जाऊंगी। और कन्हैया मुंह धर देता कि कर ले। जो त्रिभुवन को टिल्ले कर सकता है वो गोपी के प्रेम वश होकर गोबर के टिल्ले अपने मुंह पे कराता है कोई विश्व में ऐसा कोई भगवान? अनोठा प्रेम अवतार कच्छप अवतार ने ये नहीं किया, और दुनिया के और किसी मजहब के धर्म के भगवान ने ऐसा नहीं किया जो ये तुम्हारे कृष्ण कन्हैया ने करके दिखाया। कृष्ण कन्हैया भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन रथी बना है, अर्जुन स्वामी बना है और भगवान सेवक बने हैं। ये भगवान दिखाते हैं कि हे जीव आत्मा, मैं तेरा सेवक होकर भी आता हूं, अगर तू अपना बेड़ा पार करे तो मैं तेरी बागडोर लेने को तैयार हूं, मैं तेरे घोड़ों की चंपी करने को तैयार हूं। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उनको ठीक करने को भी मैं तैयार हूं। केवल तू अपने जीवन की जीवन डोर मुझे सौंप दे प्रेम से, फिर देख तेरा ये संसार कैसा सुंदर होता है, कैसा मधुर होता है। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी जिंदगी में रोए नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। बोलो तो सही, तुम कृष्ण की कथा सुनकर फिर सूबेदार जैसे बैठोगे तो नहीं चलेगा क्या? जयराम जी की सुबह 2-4 मिनट जोर से हंसो, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि में प्रकाश होगा। नारायण 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 नारायण। यश बांटने की चीज है, प्रेम बांटने की चीज है, और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। सुख बांटोगे तो अनंत गुना होगा और दुख अगर बांटोगे तो वो भी बढ़ जाएगा। सुबह उठकर अगर रात को नींद नहीं आई तो सुबह उठकर कुटुंबियों का मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या करे, मैं तो सारी रात घड़ियाल दे कांटे देखता रहा, मैंने तो नींद नहीं आई। तेरी नींद नहीं आई, तेरे को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उन सब का मूड ऑफ करके उनका दिन भर बेचैन मत कर। अगर तुझे बताना है कि देखो आज तो भगवान की ऐसी दया है कि मस्तक इतना मेरा सक्रिय रहा कि सारी रात घड़ियाल के कांटे मेरी आज्ञा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सके, मैं ऐसे ढंग से आज रात बिताई। किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम सुनाना है, कहीं एक्सीडेंट की बात सुनाना है, दुख की बात सुनाना है तो जल्दबाजी मत करो। सुख सुनाओ तो अपना प्रेम भर के उसको सुख सुनाओ, और दुख सुनाना है तो अपना ज्ञान भर के उसको दुख सुनाओ। बात करने में कुन्हे चाहिए, आइडिया चाहिए, इससे आपका यज्ञ हो जाएगा। द्रव्य यज्ञ, आहुति देना यज्ञ में ये भी यज्ञ है, पानी पिलाना किसी को ये भी यज्ञ है, आरती पूजा करना ये भी सत्कर्म है सब। लेकिन किसी के दिल को चोट कम मिले ऐसा व्यवहार करना ये भी यज्ञ है। किसी की खुशी बढ़े सच्ची वो व्यवहार करना ये भी यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, सब यज्ञों में भगवान कहते हैं जप यज्ञ, नाम कमाई का यज्ञ मैं हूं। किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का, खबर सुनाने वाले ने कहा कि देखो भाई सेठ जी एक बात सुनाने आया हूं आपको कि संसार तो संसार है, कई गाड़ियां फास्ट भगती है और कई जगह पर एक्सीडेंट होता है और लड़के ऐसे बेचारे चले जाते हैं कि बस ऑन द स्पॉट, और कई लोग तो दुकान पे बैठे बैठे भी चले जाते हैं। दुनिया का ऐसा ही है हाल। तो मैं आपको खबर सुनाता हूँ कि आपका बेटा, बोले बताओ जल्दी बताओ। जल्दी कोई ऐसी बात नहीं है, आपका बेटा को जरा स्कूटर से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है और उनको थोड़ी ऐसी चोट लग गई है, अपन लोग चलते हैं, भगवान की दया से ठीक हो जाएगा। तो ये सुनाने वाले ने उस सुनने वाले पर थोड़ी रियायत कर दी, उसको अशांत होने से बचाया। अरे 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 वो तो वैसे ही परेशान होने वाला है, पहले से तू बिफोर क्यों देता है माल स्टॉक में। तो श्री कृष्ण जब प्रॉब्लम आता है तो श्री कृष्ण आके रहते, मक्खन ग्वाल गोपों को नहीं खिलाते, खुद खाने को उद्धत होते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो मैं देखूं। मक्खन का लकवा जब होठों तक आता है तो घंटियां टनन टन टनन टन बजने लगी। कृष्ण ने कहा कि नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म साकार होकर प्रकट हो जा तो सीत है। मेरे ऑर्डर का की होया, मैंने ऑर्डर दे रखा था कि आवाज नहीं करना है, तुम क्यों ये घंटियों का आवाज हो गया। बोले भगवान हम आपके ऑर्डर का पालन करते हैं। बोले मैंने कहा था कि आवाज मत करना।
बोले भगवान, शास्त्र पुराण ये भी आपका ही तो ऑर्डर है, ये भी तो आपके ही वचन है। और शास्त्र में लिखा है कि ठाकुर जी के लिए घंटी और टाइम न बजे तो कोई हरकत नहीं, लेकिन कन्हैया स्वयं आरोगता हो, भगवान खुद जब भोग लगाते हो तो घंटी जरूर बजना चाहिए महाराज। ये हमने इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन किया। नारायण 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 नारायण, बोल दो प्यार से, नारायण नारायण। मदन मोहन मालवीय जी काशी में उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याण के कई स्कूल कॉलेज आदि और भी जगह पर बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक दिन माता के पैर पकड़े सुबह सुबह, और माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद कर कि मैं अच्छे कामों में सफल हो जाऊं। माँ बड़ी भक्त थी, सुशील थी, पुण्यशीला माता ने सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि बेटा अच्छे काम में सफल हो जाएगा, और कभी विफल भी हुआ तो भी चित्त में शोभ न होगा, ये भी सफलता है। मैं तुझे ऐसी कुंजी देती हूँ कि सब ताले खुल जाएंगे। और मदन मोहन मालवीय जी ने वो कुंजी ली और बहुत सारे ताले खोले, बहुत सारी प्रवृत्तियां की। बड़े महाकंजूस जो एक पैसा नहीं दे, ऐसे ऐसे मारवाड़ियों से 1.25 लाख रुपया ले लिए। और जहां असंभव कार्य थे वहां भी मदन मोहन मालवीय सफल होकर आते थे। और वह मंत्र, वह मां ने दी हुई कुंजी मदन मोहन मालवीय जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार को, गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार को दी। गोरखपुर में एक बार अतिथि होकर आए थे और कहा कि जो मेहमान होकर आता है तो अन्न जल लेता है, तो बदले में जहां आता है उसका कुछ न कुछ कल्याण हो, मेहमान का कर्तव्य है। तो मैं भाई जी आपको कुछ देना चाहता हूं जो मेरे को 40 साल पहले माँ ने दिया था। बहुत अच्छी चीज है, बड़ी सरल है और ऐसी कुंजी के सब ताले खुले हैं। भाई जी बोलते बता दो। बोले बताने को ही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और चित्त को प्रसाद भी देती है और सामने वाले के चित्त को भी शांति देती है, और ऐसी कुंजी है कि बस सब ताले खुलते प्राय है। बोले बाबा जी मेरा आप उत्कंठा बढ़ा रहे हैं, अब आप जल्दी करके बताओ। बोले बताऊं क्या, मैं तो पहले ही बता चुका हूं। मेरी माँ ने मेरे को कहा था बेटा कोई भी काम करने जाए तो 4 बार नर और नारायण में जो रब रम रहा है चैतन्य, नर और नारी में तुम किसी से भी बात करते हो तो ये मत सोचो कि इसका बंगला बड़ा है कि छोटा है, इसके पास रकम है कि नहीं है, ये कितनी छोटी उम्र का है कि बड़ी उम्र का। तुम जब बात करो तो गहराई में ये सोचो कि इसकी गहराई में मेरा परमात्मा बैठा है। चाहे लोगों के लिए वो कंस जैसा दिखता हो, लोगों के लिए रावण जैसा दिखता हो, लोगों के लिए बड़ा 2 नंबरी दिखता हो, लेकिन तुम अपना नंबर वो एक नर और नारी में जो बसा है नारायण, उसकी गहराई में जब नारायण देखकर बात करोगे तो तुम्हारे लिए वो सज्जन बन ही जाएगा। महापुरुष सफल होते हैं ना, चंबल की घाटी वाले लोग मेरे पास आते, आश्रम में झाड़ू बुहारी करते हैं और अपना धंधा छोड़ देते हैं। तो मेरे पास जादू है। जादू क्या है कि उनकी गहराई में एक बार देख लेता हूँ कि वही बैठा है, और जब वही बैठा रहता है तो उनका चित्त बदल जाता है थोड़ा। तो तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोगों से जो भी तुम बातचीत करो तो पहले 4 बार मन में अथवा बाहर नारायण 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 नारायण। दुकान से आदमी आया, ऑफिस से आया, कोई प्रॉब्लम होते, कोई ग्राहकी के, कोई कस्टम के, कोई इनकम टैक्स के, कोई दुनिया भर के लफड़े होते। एक तो थका है और घर में 2 आदमी लड़ते हो तो 2 लकड़ियां जलती हो तो तीसरी भी गुस्से में आकर वो लकड़ी होमी जाती। लेकिन आप आज के बाद ऐसा करेंगे कि घर में चाहे देरानी जेठानी लड़ती हो कि सासू बहू लड़ती हो या और कोई लड़ते झगड़ते हो, तो आप क्या करना कि जहाँ पानी का मटका हो ना वहां चले जाना और 1 लोटा भर के 1 छींटा मार देना एक व्यक्ति को, दूसरा दूसरी को, तीसरा छींटा अपने को, और कह देना नारायण नारायण नारायण। किस बात की कथा है? तो आपके घर का या पड़ोस का झगड़ा भी बंदगी में बदल सकता है। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके व्यवहार में, शुभ व्यवहार में पहले नारायण नारायण नारायण। ये तो सुगम भी है, सरल भी है और सबके अधिकार का है। योग समाधि शायद सब न कर सके, हिमालय की गुफा में सब न बैठ सके, लेकिन हरि नाम की गुफा में तो सब जा सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। इससे आपका भाव केंद्र विकसित होता है। भाव केंद्र विकसित होगा ना तो तुम्हारे व्यवहार में भक्ति हो जाएगी। रावण में और राम में अगर फासला देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से
तो रावण के जीवन की क्रिया शक्ति बहुत विकसित है, लेकिन भाव शुद्ध नहीं है, इसीलिए विनाश की तरफ जाता है। और राम जी के जीवन में क्रिया शक्ति है, भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति है। इन तीनों का पूर्ण विकास हुआ है। कृष्ण के जीवन में इन तीनों का पूर्ण विकास हुआ है। तो भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति का विकास होगा तो क्रिया अर्थात जो काम है वो भगवान की सेवा हो जाएगी, कुटुंब की सेवा हो जाएगी, देश की उन्नति हो जाएगी। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो क्रिया शक्ति फायदा थोड़ा करती और नुकसान ज्यादा करती है। पढ़ा लिखा आदमी देश की जितनी सेवा कर सकता है उतना अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी जितने सड़कें, पुलें और दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नक्शा आदि बना सकता है उतना अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन पढ़ा हुआ आदमी अगर क्रिया शक्ति में ही है और भाव शुद्ध नहीं है तो पढ़ा हुआ आदमी जितना विनाश कर सकता है उतना अनपढ़ नहीं करता है। पढ़ा हुआ आदमी जितना विश्व को मौत के मुंह में डाल सकता है उतना अनपढ़ आदमी नहीं डालता। तो एक होती है शिक्षा, दूसरी होती है दीक्षा। ऐहिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करना ये शिक्षा है और भाव को शुद्ध करके मनुष्य जन्म की दिशा को तय कर लेना ये दीक्षा। पहले के जमाने में पहले दीक्षा दी जाती थी, अर्थात तुम्हारी दिशा, तुम्हारी क्रिया की, भाव की, तुम्हारी एनर्जी की क्या दिशा होनी चाहिए। सर्जन में दिशा होनी चाहिए कि विनाश में, अपनी और दूसरों की उन्नति की दिशा होनी चाहिए कि अपने और दूसरे को परेशानी की दिशा। अगर तुम्हारी शक्ति के पास, तुम्हारे धन में, तुम्हारी क्रिया में, तुम्हारे कर्मों में दिशा उचित नहीं है तो वही कर्म, वही शक्ति तुम्हारा और देश का अहित कर सकती है। अगर दिशा है तो चाहे थोड़ी शक्ति हो, तुम्हारा और देश का और मनुष्य जाति का हित कर सकती है। तो कंस के पास शिक्षा का प्रभाव है लेकिन कृष्ण के पास दीक्षा का प्रभाव दिखता है। श्री कृष्ण पूरे गुरु, गुरु देखो तो पूरे गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु। बड़े बड़े गुरु भी कृष्ण को प्यार करते और कृष्ण की गीता का प्रसाद पाते हैं। और शिष्यों में अगर नाम लिया जाए तो कृष्ण पहला नंबर आएंगे। राजकारणी में ढूंढा जाए तो कृष्ण जैसा राजकारणी कोई नहीं मिलेगा। जय राम जी की। और प्रेमियों में देखा जाए तो कृष्ण अव्वल नंबर के प्रेमी हैं। औधव जब जा रहे हैं वृंदावन से तो औधव गोपियों की वो तलस और राधा का प्रेम आदि देखकर औधव थोड़े नाराज होकर पहुंचे मथुरा में कि कृष्ण वो तुम्हारे लिए तड़प रहे और तुम यहाँ बस गए। कृष्ण कहते कि औधव मेरा जरा पीतांबर हटा के तो सुन। पीतांबर हटा के औधव सुनता है तो रोम रोम से राधा 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 राधा। इतना प्यार राधा के लिए होते हुए भी कृष्ण कामी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि राधा को देखते हैं, राधा के वास्तविक राधात्व को देखते हैं। हम पत्नी के अंदर राधात्व को देखने की कला सीख जाएं तो हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा। और जो बच्चे बच्ची आदि एक दो हुए वो संयम से होंगे तो तेजस्वी होंगे और वो उस प्रसाद के होंगे तो समाज के लिए, विश्व के लिए हितकर होंगे।